Hello students, in this video lecture series of transformer, today we will discuss about the Scott connection. आज हम एक बहुत important topic पे बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, that is a Scott connection. Actually Scott connection is the connection which provides a conversion between two phase to three phase और vice versa action. ठीक है, ये two phase को three phase या three phase को two phase में convert करने के काम में आता है. It is one of the most confusing and one of the most important topic of electrical machine. ठीक है, दिक्कत यहाँ पे ये होती है जब हम बात करते हैं स्कॉट कनेक्शन की, एज वी रेफर द बुक, जब भी हम बुक में देखते हैं तो हमें उसका कनेक्शन ही नहीं समझ में आता है, ना ही बुक से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज हाउ दिस कनेक्शन इज एक्चुअली हैपेंड. पहले तो हम इस चीज़ के लिए बात करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अलग अलग कंडीशन पे हम क्या करने आ रहे हैं, कैलकुलेट करने आ रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट combination of two single phase transformer which are connected in such a way that the primary is provided by the three phase connection and the secondary of both transformer gives a single phase supply. ठीक है, single phase output हमें दिखाई पड़ेगा. So there is a connection. पहले हम ये connection के पहले हम ये देखने आ रहे हैं, there are two transformer number 1 and transformer number 2. These two transformer are categorized as, first one is the main transformer and second one is the teaser transformer or auxiliary transformer. This transformer is known as the teaser transformer or auxiliary transformer. Clear? तो यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मर, ये दो ट्रांसफॉर्मर्स को हम इस तरीके से देखें. So this is the auxiliary or teaser transformer. The primary of the auxiliary transformer is given over there and the secondary of the auxiliary or teaser transformer is given over there. ठीक है, ये टीजर ट्रांसफॉर्मर हमें दिखाई पड़ रहा है और ये हमारे पास में मेन ट्रांसफॉर्मर है. द प्राइमरी इज कनेक्टेड लाइक दिस और द सेकेंडरी इज कनेक्टेड लाइक दिस. ये हमारे पास में सिचुएशन किसकी है, ये ए हमारे पास में, जैसे हम कंसीडर करें दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी, दैट वन इज बी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट नंबर सी. सो अगर इधर पे आप देखने पे आओ तो ये हमने ये पॉइंट कंसीडर किया हुआ है ए पॉइंट, ये हमने कंसीडर किया है पॉइंट नंबर डी. ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है बी पॉइंट और ये हमने कंसीडर किया है पॉइंट नंबर सी. सो दिस इज नथिंग बट द प्राइमरीज ऑफ टीजर एंड द मेन ट्रांसफॉर्मर लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, इन दिस पर्टिकुलर केस द टीजर ट्रांसफॉर्मर, द प्राइमरी ऑफ द टीजर ट्रांसफॉर्मर, द सेकेंड टर्मिनल is connected to the half of the winding of main transformer. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा टर्मिनल है किसका, प्राइमरी में टीजर ट्रांसफॉर्मर का, उसको हाफ ऑफ द वाइंडिंग ऑफ बीसी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. तो यही चीज़ हमने यहाँ किया हुआ है कि बीसी को हमने क्या किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है और इस डी का कनेक्शन हमने कहाँ कर दिया हुआ है, ये कर दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज डी पॉइंट. ठीक, तो ये कनेक्शन हमने कैसे किया हुआ है, ऐसा कनेक्शन, और यही कनेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. नाउ सी पॉइंट पे अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हो, ए थ्री फेज सप्लाई इज अप्लाइड लाइक ए बी और सी. अब हमारे पास में तीन टर्मिनल हो गए जिसमें हम थ्री फेज सप्लाई को क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने आ रहे हैं. फर्स्ट टर्मिनल इज टर्मिनल नंबर ए, सेकेंड वन इज टर्मिनल नंबर बी and third terminal is like this, terminal number C. So this is the configuration of Scott connection. ठीक है, अब समझिए कि Scott connection इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, these are two secondary sides of these two transformer. It is the secondary side of transformer. This is what, this is teaser transformer or auxiliary transformer, teaser transformer, and that one is the main transformer. तो ये हमारे पास में मेन ट्रांसफॉर्मर है. ठीक है, एक चीज हमें याद रखनी है, इन केस ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर द सेकेंडरीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. सेकेंडरीज हमारे पास में क्या होंगी, आइडेंटिकल रहेंगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इक्वल्स टू ईच अदर. ठीक है, तो ये हमारे पास में सिचुएशन है. दिस कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज टी कनेक्शन. इट लुकिंग लाइक
a star connection, but it is not a exact star connection. For a star connection point of view, all the things should be balanced. लेकिन यहाँ पे ऐसा बैलेंस का केस कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है. बैलेंस की कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी. So it is looking like the star connection, Y connection, but this connection is T connection. Okay, so it is also known as the T connection. Clear? अब हम बात करने आ रहे हैं इसके ऑपरेशन के लिए. So first thing is how it is useful to convert a three-phase supply into corresponding two-phase supply. So first, the requirement of two-phase supply. What are the requirement of two-phase supply? Two-phase supply requires two basic things. First one is both the voltages of the secondaries. For example, here the secondary of this is VA and that one is VB. So VA किसका पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ रहा है, सेकेंडरी पोटेंशियल ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर, and VB is the secondary potential of the main transformer. So our requirement as per, if we are converting three-phase supply into corresponding two-phase supply, so the first requirement is VA, the magnitude of VA should be equals to the magnitude of VB. दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. और दूसरी चीज हमारे पास में क्या होनी चाहिए, बोथ VA and VB must be परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दोनों के फेजर्स आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने चाहिए. अगर ये दोनों सिचुएशन फॉलो करती हैं, देन दिस थ्री फेज सप्लाई VA, VB एंड VC इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग टू फेज बैलेंस सप्लाई VA एंड VB. अब ये कन्वर्जन हम किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. सो नाउ if we are considering that we are going to apply a balanced three phase supply over here, यहाँ हम three phase supply को क्या कर रहे हैं, balance supply को यहाँ पे consider कर रहे हैं, then we consider that VBC as a reference phasor, then VBC equals to what, VBC हमने consider किया हुआ है VL angle 0 degree like this. VBC, VCA should be at an angle 120 degree apart from this. So VCA will be equals to VL angle 120 degree. ठीक है, this should be minus sign, and VAB will be equals to VL angle plus 120 degree. So the magnitude of all the VA, VC, VCA and VAB are 0, are equal to each other. सबके मैग्नीट्यूड कितना है, सबके मैग्नीट्यूड हमारे पास में VL के इक्वल है, but they are apart from 120 degree with each other. VBC equals to VL, magnitude is VL, here magnitude is VL, here magnitude is VL. ठीक है, since we are going to connect the this primary circuitry or this circuitry to the three phase balance supply. Clear? So ये हमारे पास में फेजर दिया गया है. अब इसी फेजर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं. Consider that this point is VBC. Clear? From the head of this phasor we have drawn VAB like this, VAB, and from the head of this VAB we have drawn VCA like this. Is that okay? So this point is point number A, this is point C, and that one is point B. Is that okay? So from this phasor diagram VBC we have construct this triangular phasor diagram. ठीक है, इसके phasor diagram से हमने इस triangle को क्या कर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है. और this triangle is isosceles triangle.
ठीक है, तो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिखाई पड़ रहा है, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाई ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर? कॉज द सप्लाई इज थ्री फेज सप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इधर पे हमारे पास में कैलकुलेशन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल और द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। यहाँ के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल की बात करनी। दिस पोटेंशियल इज व्हाट, VAD। ठीक है, ये पोटेंशियल हमारे पास में क्या है, VAD है, where D is the point is just made to the point of BC। D पॉइंट हमारे पास में BC का जस्ट मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज VBD and this potential will be what, VCD। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो इधर पे पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए दिस शुड बी द मिड पॉइंट। इज दैट ओके? इफ दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इफ का कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड and this line should be perpendicular to each other। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, इस पे परपेंडिकुलर हमारे पास में ड्रॉ कर रहा होगा, एंड वी हैव टू नो अबाउट दिस फेजर VAD। तो हमें क्या करना है, इस VAD के कैलकुलेशन के लिए क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो इस VAD के कैलकुलेशन के लिए बात करनी है, तो VAD का केस सीधा सीधा ऐसे देखेंगे हम कि VAD इक्वल्स टू व्हाट, VBD प्लस VAB। इज दैट ओके? ठीक है, फ्रॉम दिस इज द फेजर। ठीक है, तो ये फेजर प्लस ये फेजर इक्वल्स टू दिस फेजर। BBD इक्वल्स टू हाफ ऑफ VBC प्लस VAB is VL एंगल 120 डिग्री। ठीक है, VBC इक्वल्स टू VL एंगल 0 डिग्री प्लस VAB इक्वल्स टू VL एंगल 120 डिग्री, VL एंगल 120 डिग्री। व्हेन वी सॉल्व इट, अभी सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, 1/2 VL प्लस माइनस हाफ प्लस J टाइम्स ऑफ √3/2 into VL। So we have what? We have VAD equals to √3/2 times of VL। So it is very important relation regarding to this phasor। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन दिखाई पड़ रहा है कि VAD कितना आएगा, VAD equals to √3 divided by 2 times of VL। So the potential drop across this, जो भी आप पोटेंशियल यहाँ अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल अप्लाइड ओवर हेयर over the primary of teaser transformer should be the √3/2 times, and this √3/2 equals to 0.866। ठीक है, तो यहाँ हमें याद रखना है कि दिस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल अप्लाइड या वोल्टेज अप्लाइड ओवर द प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर और ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर शुड बी द 86.8% ऑफ द लाइन वोल्टेज। तो इधर जो भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज का 86.6% ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू दैट इट मे बी लुक लाइक ए स्टार कनेक्शन, but it is not a star connection. In case of a star connection, voltage across this should be equals to voltage across this should be equals to voltage across this, but in this case this is not applicable।
इज दैट ओके? तो ये स्टार कनेक्शन का केस नहीं है, ये टी कनेक्शन का केस हमें क्या करना है, कंसीडर करना है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज पर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास में इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है. क्लियर? अब सिचुएशन करते हैं, जो एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, इसको नोट करके रखना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट जो रिलेशन हमारे पास में निकल के आता है, दैट रिलेशन इज next thing is, since we have considered here the potential secondary voltage is VA, here the secondary voltage is VB. ठीक है, तो यहाँ VA है, यहाँ VB है, तो हम इधर से देखें तो फॉर TZ ट्रांसफॉर्मर और ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर VA divided by VAD should be equals to what? VA divided by VAD should be equals to, if the number of turns here is TS. TS means TS stands for the secondary number of turns. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स का केस दिया गया है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, TS कंसीडर करना पड़ेगा, सिंस both secondaries are identical to each other. We have mentioned in starting of this class that both secondaries are identical for auxiliary transformer as well as the main transformer. Clear? So VA divided by VAD equals to TS divided by number of turns over here, TAD. From here we have VA equals to TS upon TAD multiplied by VAD, relation number first. And next thing is, this is for auxiliary transformer, and for main transformer we have VB divided by VB divided by voltage across here. That means VBC equals to number of turns over here. Here the number of turns हमने कंसीडर किया हुआ, मान लीजिए यहाँ number of turns हमने कंसीडर किया हुआ है T primary. TP stands for primary number of turns of main transformer. So it will be equals to what? TP divided by what? Sorry, VB upon VS equals to TS divided by TP. So we have VB equals to TS upon TP multiplied by VBC over there. Clear? Since we have VA equals to VB, ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस टू फेज सप्लाई. इफ बैलेंस टू फेज सप्लाई अगर दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें क्या कंडीशन लाएगी कि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो इक्वल सब्सटीट्यूशन का केस क्या दिया गया है, व्हेन वी सब्सटीट्यूट इक्वल टू ईच अदर देन वी विल गेट TS अपॉन TAD into VAD equals to TS upon TP into VBC. So TAD equals to TS cancel out, VAD upon VBC multiplied by TP. VAD equals to root 3 by 2 times of VL over VBC is VL multiplied by TP. So again we get the number of turns again we will get what? The number of turns in the primary of TZ transformer should be equals to
√3/2 times of number of turns of primary of the main transformer. So there is very important relation. This relation is very important. That means if we are choosing number of turn in primary of this transformer is the main transformer as 100, तो हमें टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 86.6 दैट मीन्स 87 नंबर ऑफ टर्न्स रखने पड़ेंगे, अदरवाइज स्कॉट कनेक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होगा. इसको हमें क्या करना है, इस चीज को तैयार रखना है. ठीक है. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ऑफ द टीजर ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल्स टू 0.866 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ऑफ द टीजर ट्रांसफार्मर. ठीक है. तो इधर पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0.866 टाइम्स ऑफ टीपी. ठीक है. अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स दिस यहां पे आ रहा है तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, इधर से टैपिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ द लास्ट. ओके. ठीक. तो यहां हमें समझ में आया TAD इक्वल्स टू 0.886 TP. नाउ कंडीशन क्या थी हमारे पास में, अब हम सेटिस्फाई करने आ रहे हैं कंडीशन को. इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, इज इट पॉसिबल दैट बोथ द वोल्टेजेस आर इक्वल टू ईच अदर. बैलेंस टू फेज सप्लाई कब होगी, व्हेन बोथ VA and VB both are nothing but the output of the auxiliary and that main transformer equal in magnitude and separated by 190 degree with respect to each other. ठीक है. तो हमारे पास में हमने ये कंडीशन निकाली, the turn ratio of this section should be equals to √3/2 times of TP. Okay. So consider this transformer, auxiliary or teaser transformer. We have VA divided by VAD equals to number of turns over here TS divided by TAD. Is that okay? From here we have VA equals to TS upon TAD multiplied by VAD. Now we have VAD as √3 divided by 2VL and TAD as √3 divided by 2PV. When we substitute this value, we will get TA equals to TS divided by √3/2 of TP multiplied by √3/2 times of VL. ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिला, इट इज TS divided by TP multiplied by VL. What does it mean? It means the secondary number of turns divided by the primary number of turns, and TP stands for the number of turns in primary winding in main transformer. So secondary number of turns in main transformer divided by primary number of turns in main transformer multiplied by the line voltage, and line voltage is this voltage, VBC is the line voltage. So this is equals to what, this is just similar to the value of VB. तो इधर से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, from here we have VA equals to VB. Is that okay? So magnitude of VA equals to VB in this particular situation. That is why this situation is an important situation when we are talking about the star Scott or TT connection. Clear? तो यहाँ से हमें पहली चीज हमारे पास में सेटिस्फाई हुई, both the values of output voltage of both the transformer are equal in magnitude. ठीक है. तो first condition we have satisfied the first condition. Second condition is both should be separated by 90 degree with respect to each other. To satisfy this condition, we are moving on the again the phasor diagram of this particular transformer. ठीक है. अब हम phasor diagram की तरफ मूव करते हैं. तो देखिए phasor diagram हमने कैसे पढ़ के रखा हुआ है. This is VBC
Clear? That one was VAB and this is VCA. Is that okay? This point is point B, point A and point C. This is point number D. Okay, and this is VAD. Okay, so this phasor represents VAD. VAD is the phasor or the potential is applied over here. VAD is the potential applied over here, and for transformer action the potential applied over here and the potential across this winding should be इन सेम फेज. दोनों पोटेंशियल आपस में क्या होने चाहिए? सेम फेज में होने चाहिए. तो जो भी हमारे पास में VAD बनेगा, VAD के अलॉन्ग जो भी पोटेंशियल हमारे पास में क्या है? VA दिखाई पड़ रहा है, तो VA कुछ ऐसा बनना चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ VA. क्लियर? और इधर पे और एक चीज दिखाई पड़ रही है, द पोटेंशियल अक्रॉस दिस and the potential across this, voltage applied over this and EMF or potential generated over this should also be in same phase. तो यहाँ जो भी हमारे पास में potential हो रहा है वो BC potential के क्या होना चाहिए? Along the direction of BC. This is the direction of BC. तो इसी direction पे हमें क्या दिखाई पड़ना चाहिए? ये potential VB दिखाई पड़ना चाहिए. तो ये potential हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? VB दिखाई पड़ रहा है. So it is clear, both the potential or both the voltages VA and VB are separated by a 90 degree with respect to each other. ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली. फर्स्ट कंडीशन वॉज, पहली कंडीशन क्या थी? द मैग्नीट्यूड ऑफ VA and VB should be equals to each other. दैट मीन्स दोनों का आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए. और दूसरा हमारे पास में क्या था? VA is at perpendicular with respect to VB. ठीक है, that means we successfully change a three-phase supply into corresponding balanced two-phase supply. ठीक है, हमने balanced two-phase supply में क्या कर दिया हुआ है? इसको change कर दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन एक आती है कि this is visible that it is a T connection but also is similar to the star connection. अब हमारे पास में बैलेंस कंडीशन पे अगर हम इधर पे न्यूट्रल पॉइंट की बात करें कि वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट, तो हम क्या करेंगे? इस यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज position of the neutral point. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा? फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर दैट न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ओवर हियर. हमने कंसीडर किया कि यहां पे न्यूट्रल पॉइंट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक, तो जब यहां पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द वोल्टेज VAN should be equals to what? VL divided by root 3. We know that the potential across this is what? VAN equals to VL divided by root 3. ये कितना होना चाहिए? VL divided by root 3 का केस होना चाहिए. ठीक है, अब इधर पे कंडीशन क्या है? Now we know what we know. हमें पता है कि VAD equals to root 3 divided by 2 times of VL. So VAD equals to root 3 by 2 divided by VL. So VND equals to VAD minus VAN. Is that okay? The complete potential, this potential, and we are here this potential. So VND equals to VAD minus V times of AN. VAD equals to root 3 by 2 VL minus
VAN equals to VL by root 3. Okay, so VND equals to VL upon 2 root 3. So the potential across this section, the potential across this section will be equals to VL divided by 2 root 3. ठीक है, तो इस सेक्शन पे कितना पोटेंशियल होगा? The potential across this section is equals to VL divided by 2 root 3 का हमारे पास में कंडीशन आनी चाहिए. We have to keep what सेम वोल्टेज पर टर्न. हमें क्या करना है? सेम वोल्टेज पर टर्न के लिए बात करनी है. तो सेम वोल्टेज पर टर्न का जब सिचुएशन हमने लिया, देन for same voltage per turn we have VAN divided by VND is equals to what? वोल्टेज पर टर्न के लिए बात कर रहे हैं, तो TAN divided by T of NT. Is that okay? So TAN divided by T of ND equals to VAN. VAN is VL divided by root 3. VAN is VL divided by root 3, and VND equals to VL divided by 2 root 3. So from here we have which value? 2. So there is a relation TAN is to TND equals to 2:1. This relation shows that neutral point exists on that particular point on primary of teaser transformer where number of turns are divided by in the proportion of T:1 रेशियो. ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास में वहां एग्जिस्ट करेंगे प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर में, वहां एग्जिस्ट करेंगे जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स का डिवीजन 2:1 के रेशियो में हो रहा होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक, तो ये चीज हमें क्या रखना है? ये चीज याद रखना है. दैट मीन्स अगर हम इसमें सिचुएशन में या फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, इफ देयर आर 300 नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एग्जांपल 300 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? हेयर देयर शुड बी 200 नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे क्या होगा? 100 नंबर ऑफ टर्न्स से बचे होंगे. ठीक है, तो ये रिलेशन हमें क्या करना है? याद करके रखना पड़ेगा. ठीक, नेक्स्ट, the relation between the currents. Relation between input and output currents. Clear? Now we have to discuss about the relation between the input and output current. तो input और output current में क्या relation है? तो इधर देख लेते हैं कि since there are the current IA, IB and IC, इन currents और output current के लिए हमें क्या करना है? relation के लिए बात करनी. For example, the circuit is now completed. सर्किट को हमने कंप्लीट किया हुआ है. Here is what? I2. Here is the potential V2. Here VA, VB, we have considered VA magnitude equals to VB equals to V2 over there, cause for a satisfactory operation both should be equals to each other. तो यहाँ पे हमने क्या करके रखा हुआ है? एक पोटेंशियल लगा के रखा हुआ है इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है. ठीक है, इट इज
it is what? It is V2 potential. The value of current be like this, I2, and here is the value of current is I2. Why it is I2? Because potential is what? Same, and the secondary side is identical. Secondary side क्या है? Identical है, और potential भी हमारे पास में क्या है? Same दिया गया है. तो आइडेंटिसिटी के लिए हमने क्या कंसीडर करके रखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ करंट इज नथिंग बट I2. ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशन हमें क्या करना है? तैयार करके रखना है. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट. सो कंसीडर करके रखे हैं हमने कि IA इज current in primary of teaser transformer. Is that okay? IA is the current in primary of teaser transformer, and for since secondaries are आइडेंटिकल, तभी बात की थी कि सेकेंडरीज हमारे पास में क्या है? आइडेंटिकल है. सो I2 T, T stands for teaser, equals to magnitude wise I2 M. 2 stands for secondary, M stands for main. Teaser transformer and main transformer equals to I2 as shown in figure. ठीक है, जैसा कि फिगर पे शो किया गया है. ठीक है, तो इधर पे सिचुएशन क्या बनी? लेट मैग्नेटाइजिंग करंट बी जीरो. मैग्नेटाइजिंग करंट इज जीरो, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ IM. IM इक्वल्स टू जीरो. जितना भी हमारे पास में उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट को हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर नहीं कर रहे हैं. इफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल्स टू जीरो, देन फॉर MMF बैलेंस कंडीशन, MMF बैलेंस के लिए हमारे पास में क्या है? IA मल्टीप्लाइड बाय TAD इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाइड बाय TS. दिस इज द MMF बैलेंस फॉर टीजर ट्रांसफॉर्मर. MMF बैलेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय टर्न रेशियो, टर्न नंबर ऑफ टर्न्स, and current multiplied by number of turns equal to each other. MMF balance condition. So IA equals to what? IA equals to TS upon TAD multiplied by I2, and TS upon TAD. TAD is root 3 by 2 times of TP. Is that okay? So when we substitute TAD here, then so this is the relation it is IA equals to 2 divided by root 3 TS upon TP into I2. This is the relation between IA and I2. Is that okay? Next thing is, this is the clear cut case of MMF balance of the teaser transformer. Now we are going for MMF balance of the main transformer. तो main transformer के केस में हम देख लेते हैं. In case of main transformer, there is a current IB passes through the half of this winding. This winding is just similar equal to the TP divided by 2. If we, this is TP divided by 2. And it is also TP divided by 2. The current IB passes like this and the current IC passes like this. ठीक है, तो IC हमारे पास में करंट इस तरीके से पास हो रही है. ठीक, so we have considered that.
तो प्राइमरी सेक्शन पे हमारे पास में एमएमएफ और सेकेंडरी सेक्शन के एमएमएफ को हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस बोथ द एमएमएफ। ठीक, तो पहले ये जो हमारे पास में आई ए की वैल्यू आई है, आई ए की वैल्यू हम नोट करके रखते हैं ऐसे। सो वी हैव आई ए इक्वल्स टू 2 divided by √3 TS upon TP multiplied by I2 as equation number 1. Next thing is MMF balance for main transformer. So MMF balance for main transformer in main transformer what should be the MMF balance? MMF over this minus MMF over this should be equals to MMF over this side. तो इधर पे MMF हमारे पास में क्या हुआ, MMF is IB multiplied by TP divided by 2 minus IC multiplied by TP divided by 2 is equals to what? I2 multiplied by TS. These two are the values. Clear? So from here we have IB minus IC equals to what? IB minus IC equals to 2 times of TS upon TP multiplied by I2. So there is one more relation over IB and IC. IB minus IC equals to 2 TS over TP multiplied by I2. ठीक है, तो इस रिलेशन को भी हमें क्या रखना है, याद रखना है. ठीक, तो there are two relation. Equation number first, according to equation number first, TA equals to 2 divided by √3 TS upon TP multiplied by I2, and from second relation TB minus IC equals to 2 TS upon TP multiplied by I2. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, तैयार करके रखनी है. अगर हम बात कर रहे हैं फॉर ए 3 वायर सिस्टम के लिए, एक 3 वायर सिस्टम है और वहाँ पे न्यूट्रल भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो फॉर इन दिस केस फॉर 3 वायर सिस्टम IA plus IB plus IC is equals to 0. IA plus IB plus IC equals to 0. So IC equals to minus of IA plus IB. And अभी हमने रिलेशन क्या निकाला हुआ था, द सेकेंड रिलेशन वॉज IB minus IC is equals to 2 times of ठीक है, दिस was the relation number 2. Yes, so these two are the relation number 1 and relation number 2 is there. Okay, so IC equals to minus of IA plus IB. When we substitute this value into this relation, we have IB plus IA plus IB is equals to 2 times of TS over TP multiplied by IS. Okay, 2 times of IB is equals to minus of IA plus 2 times of
Ts upon Tp multiplied by Is. So from here we have Ib equals to minus of 1 upon 2 times of Ia plus Ts upon Tp multiplied by Is. So this is the relation or equation to calculate the value of Ib. ये हमारे पास में Ib को कैलकुलेट करने का तरीका है. If we get the value of Ia, and to get the value of Ia is very easy if we get the value of Is. Ia equals to this value. Ib minus Ic may be calculated by the mean of these relations and Ib equals to by the mean of this equation. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, तैयार रखना है. एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, these are Ia, Ib and Ic are the 3 phase values. ठीक है, I2 is the 2 phase value. Is that okay? So this relation is equally, these two relations are equally important for 3 phase to 2 phase conversion or 2 phase to 3 phase conversion. If we have the 3 phase values, like if we know the value of Ia, Ib and Ic, so from these two equations we will get the value of Ia, and if we know the value of I2 and if we know the value of I2, that means 2 phase value, so by the mean of these two equation we can get the values of these two values. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं by the mean of these two equation. अगर हम इधर पे जाते हैं तो there is one more relation to calculate the value of Ib. So Ib equals to minus of Ia divided by 2 plus Ts over Tp multiplied by Is. If we substitute this value, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, Ia equals to Ic equals to minus of Ia plus Ib, where Ib is this value. That means by the mean of Tb we are going to calculate the expression or determine the expression for Ic. We will get the result as, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तब हमें रिजल्ट मिलेगा Ic equals to minus of 1 upon 2 Ia minus of Ts upon Tp multiplied by the value of Is. So these relation are to calculate the values of Ib and Ic. ठीक है, तो Ib और Ic की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारे पास में ये तरीका है. तो हम इन सब को क्या करके तैयार करके हमें रखना पड़ेगा. We have to study about these relation as well. Is that okay? So these are the expression for the current. Next thing is, if balance load is applied on the secondary side, which is one of the most important relation. अगर balance load आप secondary side पे apply कर रहे हो, then what will be the values and what is to be the desired values. ठीक है, balance load का मतलब क्या है कि for example I am considering that I am going to apply RL type of load. ठीक है, resistive inductive, you can apply resistive और capacitive जैसा भी load लगाना चाहे, लेकिन यहाँ जो simple case है that case is of RL type. तो RL type load को हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, तो उसी के लिए हमें क्या करनी है, बात करनी है. ठीक है, तो देखते हैं. If RL type load is there, then what? First we have to consider the phasor diagram. Phasor diagram को हम क्या करने आ रहे हैं, कंसीडर करने आ रहे हैं. So consider like this. This is what? VB. ठीक है, and VB equals to V2. This is VB. Okay. VB का फेजर हमने ऐसे बनाया था और VB का मैग्नीट्यूड क्या था, V2 के इक्वल था. ठीक, और दूसरा फेजर हमारे पास में कैसा बना था,
This was the phasor of VA and VA phasor is equal to the magnitude of V2. ठीक है, तो ये फेजर किसका है, VB का है, ये फेजर कैसा है, VA का है। तो ये दोनों फेजर हम लोगों ने क्या किए थे, ड्रॉ किए हुए थे। अब इसकी हेल्प से हम क्या करने आ रहे हैं कि फेजर डायग्राम बनाने आ रहे हैं फॉर बैलेंस लोड कंडीशन। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन वी नो द लोड कंडीशन, व्हाट आर द एग्जिस्टेंस ऑफ IA, IB एंड IC, इसके लिए हमें बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसको हमें कंपेयर करना है किससे, वी हैव टू कंपेयर ऑल दिस विथ VBC, VAB and VCA. Is that okay? ठीक है, इन्हीं दो फेजर्स के हमें पास में क्या करनी है, सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना है। ठीक, सो दिस इज द लोड कंडीशन सेकेंडरी साइड फेजर and this is the primary side phasor. Okay, since the load is of balance type and load is of RL type, in case of RL type load, the current phasor will be of lagging behavior like this. So this is the current phasor. It will be what? It is current in this side, and current is this side. We have considered here V2T, sorry, I2T. I2T means I2T is secondary current in teaser. Okay, secondary current in teaser and its magnitude will be equals to I2. इसका magnitude क्या होगा, I2 के ही इक्वल होगा, and the angle between this is phi. Since the load is of which type, balance load, तो जो फेज एंगल इधर पे मिल रहा है वही फेज एंगल हमें इसकी कंडीशन पे भी मिलेगा। कैसे, दिस इज व्हाट, I2M, द मैग्नीट्यूड ऑफ हेयर। एक चीज हमें यहाँ पे याद रखना है, पहले भी हमने कंसीडर किया हुआ था, हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इक्वल टू ईच अदर, दैट इज I2, बट द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट हम लोगों ने इस तरीके से करके रखा हुआ। ठीक है, एंड दिस फेज एंगल इज phi. इज दैट ओके? Next, since the current IA passes through this circuit and IB is passes like this. Okay, IBC करंट के करस्पॉन्डिंग हमें I2 करंट को कंसीडर करना है और I2 करंट के इस यहाँ के करस्पॉन्डिंग हमें इस करंट को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, दिस करंट हैविंग जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ दिस करंट, हमने पढ़ के रखा हुआ है। सेकेंडरी करंट का इफेक्ट क्या होता है, सेकेंडरी करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होती है जो वो प्राइमरी एमएमएफ को क्या करती है, अपोज करने की टेंडेंसी रखती है बाय द मीन ऑफ लेंज लॉ। इज दैट ओके? सो यहाँ हमारे पास में कंडीशन क्या है कि इसी चीज़ के लिए हमें क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, बट द फेजर डायग्राम, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल पॉइंट इज एग्जिस्ट ओवर हियर, सो कैलकुलेशन ऑफ करंट इज फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो जो भी करंट हमारे पास में होगी इस तरीके से होगी कि दोनों के क्या होंगे, एमएमएफ बैलेंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो I2T passes through this circuit and the current passes through this circuit should be in same phase. तो ये दोनों करंट किस में होंगी, सेम फेज में होंगी। तो if this is the direction of I2T, then along this direction it will be the direction of, that means this will be the direction, or it should be parallel like this. So it will be the direction of IA. Is that clear? This is VAB. Both IA and I2T are just parallel to each other. Same phase में होंगी हमारे पास में। Next thing is current passes through this circuit.
इस सर्किट पे जो भी करंट पास कर रही होगी वो इसके साथ में क्या कर रही होगी, सेम फेज बना रही होगी, ठीक है। एंड करंट पासेस थ्रू दिस सर्किट इज नॉट IB, इट इज IBC करंट। ये कौन सी करंट है, प्राइमरी में हम जो भी करंट लेंगे दैट करंट इज नॉट IB, बिकॉज IB is the current passes through this section only and IC is the current passes through this section only. The complete action of the primary current is just because of IBC current, clear? So the IBC current and I2 current will be in same phase similar to this one. तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे ये दोनों सेम फेज में है, ऐसे ही हमारे पास में IBC और ये किस में हो रही होगी, सेम फेज में ऐसे दिखाई पड़ रही होगी। Is it clear? The angle between these two is 90 degree. So angle between these two must be equals to 90 degree. It is what? It is IBC. So ये हमारे पास में क्या बनेगा, This is the phasor calculation, ठीक है। ये हमारे पास में होगा फेजर डायग्राम, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमने एक सिचुएशन निकाल के रखी हुई थी। क्या सिचुएशन निकाल के रखी हुई थी, वी हैव कैलकुलेटेड IB इक्वल्स टू माइनस ऑफ IA डिवाइडेड बाय 2 प्लस TS अपॉन TP इंटू I2। IB इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 प्लस TS अपॉन TP मल्टीप्लाइड बाय I2 एंड दिस इज द फेजर समेशन। ये फेजर समेशन हमारे पास में। सो टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ IB, फर्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ minus of A by 2. Minus of A by 2, if this is A by 2, then the opposite direction of it will be, the half of the magnitude will be minus of IA divided by 2. तो इस फेजर की लेंथ कितनी होगी, इस फेजर की लेंथ होगी just half of the length of IA. Is that okay? और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ IA। इसको रेड कलर से ही ड्रॉ करते हैं, विजिबिलिटी हमें क्या करनी है, कंसीडर करनी है, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ IA डिवाइडेड बाय 2 फेजर। इज दैट ओके? नेक्स्ट थिंग इज, वी हैव टू ऐड TS डिवाइडेड बाय TP इनटू I2। फ्रॉम हियर वी हैव TS डिवाइडेड बाय TP इंटू I2 इक्वल्स टू IBC। तो ये करंट कौन सी है, दिस करंट इज इक्वल्स टू IBC करंट, ओके। सो दिस करंट इज इक्वल्स टू IBC करंट। सो वी हैव टू ऐड दिस फेजर एंड दिस फेजर एंड वी विल ऐड बाय द मीन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड देन वी get the complete phasor of IB. So this is the phasor of IB. Clear? So ये हमारे पास में सिचुएशन आई। फर्स्ट फेजर इज द फेजर ऑफ IA is here and the phasor of IB is here. ये हमें क्या करना है, ये हमें तैयार करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहीं पे अगर हम देखें तो इधर पे हमें क्या दिखाई पड़ा, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ IC was this value. That means for the phasor of IC we need the negative phasor of IA divided by 2 and also need TS divided by 2 multiplied by I2 phasor, and this phasor is equals to what, this is equals to I of BC, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये IBC के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे IC के कैलकुलेशन के लिए IA by 2 भी चाहिए विथ नेगेटिव साइन और IBC by 2 भी चाहिए विथ नेगेटिव साइन। तो IBC is here,
So its opposite direction will represent minus of IBC. Is that okay? Minus of IA by 2 is here. So when we draw phasor like this, then get the phasor IC here. So these are the phasor. First phasor is this phasor, IA phasor, next phasor is IB phasor, and third phasor is IC phasor. So if the load be like this, for balanced load the phasor of this is equals to this much. Is that okay? तो ये हमें क्या करना है, ये हमें तैयार करके रखना है. ओके अब ये देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है. उसके लिए सिंस वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एंगल. दिस एंगल इज, लेट कंसीडर दिस एंगल इज डेल. For example, this angle is del. So in this triangle we can consider what, tan of del in this triangle. Okay, tan of del equals to, tan equals to perpendicular. Perpendicular is magnitude of perpendicular IA divided by 2 divided by the base. Base is what? The magnitude of this much. This is I of BC. Is that okay? Tan del equals to IA divided by 2 divided by IBC. ठीक, तो ये हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखो tan of del इक्वल्स टू IA. IA अभी हमने कैलकुलेट किया था. IA इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय TS अपॉन TP मल्टीप्लाइड बाय I2 1 upon 2. This complete value is IA and 1 upon 2 is IA divided by 2 divided by IBC. So IBC is TS divided by TP multiplied by I2. Is that okay? These values are cancelled out. So from here we have tan del equals to 1 upon √3. So the angle del equals to 30 degree. So this angle is 90 degree and this angle is 30 degree. So what we can say? We can say that this complete angle between IA and IB is 120 degree. Again, the angle between IA and IC is 120 degree. So magnitude wise IA, IB and IC are equal to each other and they are separated by an angle 120 degree in space. ठीक है, 120 डिग्री स्पेस में क्या है, सेपरेटेड है. सो वी कैन से फॉर बैलेंस लोड कंडीशन द प्राइमरी करंट इज ऑल्सो बैलेंस. तो बैलेंस लोड कंडीशन में प्राइमरी करंट भी क्या होती है, बैलेंस होती है. ठीक है. नाउ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज करंट IA, IB एंड IC. ठीक है, इसको देख के हमारे पास में फेजर डायग्राम इस तरीके से बनेगा. सो पहले भी बात किया हुआ है कि इफ द लोड इज बैलेंस्ड then supply is balanced. Okay, so IB IC के लिए बात कर रहे हैं. तो देखिए we have what, we have here
I2 of teaser transformer magnitude equals to I2M equals to I2. ओके, ऐसा हमने कंसीडर करके रखा हुआ है टीजर ट्रांसफार्मर के लिए, और किसके लिए, मेन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास में ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, लेट अस कंसीडर I2T as a phasor is a reference value. These are the phasor values and the magnitudes are equal to each other. But when we talking about the phasor values, वो कितने एंगल पे सेपरेटेड होंगी, बोथ आर सेपरेटेड बाय एंगल 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के आपस में सेम है I2 के इक्वल, बट दोनों के बीच का फेज एंगल कितना होगा, दैट विल बी 90 डिग्री। तो इसको देख के हमें पता चलता है, अगर हम यहाँ से बात करें तो इधर से केस हमारे पास में है I2T equals to I2 angle 0 and I2M equals to I2 angle minus of 90 degree. I2 is here, I2M is here, ठीक है। Magnitudes wise both are equal to each other, but they are separated by 90 degree since it is clockwise direction and I2 is considered as the reference value, I2T considered as the reference value. So I2T को हमने क्या represent किया, I2 angle 0 degree and I2M equals to I2 angle minus 90 degree. Is that okay? तो ये चीज़ हमें क्या करना है, याद रखना है IA, IB और IC के मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में कंडीशन क्या है, वी नो, हमें क्या पता है, IA equals to 2 upon √3 times of TS upon TP multiplied by this I2. Is that okay? तो यहां हमने क्या कंसीडर करके रखा हुआ है, I2 को कंसीडर करके रखा हुआ है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फेजर डायग्राम, लेकिन जब हम इसके फेजर डायग्राम के लिए बात करेंगे तो IA किस में फ्लो कर रही है, IA फ्लो कर रही है हमारे पास में किसमें, टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में। तो I2 करंट कौन सी हम कंसीडर करेंगे, टीजर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कंसीडर करेंगे। सो इफ दिस इज द फेजर डायग्राम, अगर हम क्या कर रहे हैं, फेजर वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, इफ IA इज फेजर वैल्यू सो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टू T, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज IA equals to 2 divided by √3 TS upon TP into I2, cause both these values having the same magnitude. But अगर आप यहाँ फेजर के लिए बात कर रहे हो तो फेजर मीन्स जहाँ पे ये फ्लो कर रही है, तो इधर पे ये किस पे फ्लो कर रही है, इन द केस ऑफ टीजर। सो फॉर टीजर प्राइमरी करंट we have to consider the teaser secondary current and the teaser secondary current is I2T. When we substitute this value I2T equals to I2 angle 0, from this we will get IA equals to 2 divided by √3 TS upon TP into I2. So this is the magnitude of current IA. तो ये हमारे पास में किसका होगा, magnitude of current IA का होगा, ठीक है। अब हम magnitude of current IB के लिए बात कर रहे हैं, तो IB क्या बोलती है, IB हमारे पास में होती है IB equals to minus of 1/2 times of IA plus TS upon TP into I2. Is that okay? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया किसका, IB के लिए। बट अगर यहाँ फेजर के कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, इन केस ऑफ फेजर, देन IB passes through the half of the प्राइमरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर के हाफ प्राइमरी से फ्लो कर रहा है, तो मेन ट्रांसफार्मर के लिए जो भी करंट होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे I2T व्हेन वी आर गोइंग टू द फेजर कंसेप्ट, देन I2T इज I2M। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो I2T हमारा I2 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, I2M में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ I2M क्या है, I2M इक्वल्स टू
I2 angle minus of 90 degree. So it will be equals to minus of 1 by 2 multiplied by 2 divided by root 3 Ts upon Tp multiplied by I2 plus and this value I2m. तो I2m हमारे पास में कितनी आई? I2m हमारे पास में निकल के आई हुई है J टाइम्स ऑफ Ts अपॉन Tp इंटू I2. These two values. Is that okay? तो ये वैल्यूज हमारे पास में निकल के आई है. तो जब हमें इसको सॉल्व किया देन वी हैव अब वैल्यू IBS. जब हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, इन वैल्यूज को सॉल्व किया हुआ है, तब हमें मिला IBS 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 अगेन Ts अपॉन Tp I2 angle minus 120 degree. Is that okay? Magnitude IB and IA. Magnitude are same, but in this case angle is 0 degree and in this case the angle is minus 120 degree. So if that was the direction of IA, तो इससे 120 डिग्री पे हमें सेम मैग्नीट्यूड का क्या मिलेगा? IB मिलेगा. ठीक है. और इसी तरीके से हम जब IC के लिए सॉल्व करेंगे तो IC के लिए सॉल्व करेंगे तब हमारा केस कैसा आएगा? तब हम सॉल्व करने के बाद पे IC क्या था? IC इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 IA प्लस TS अपॉन TP multiplied by I2 and here I2m. We are talking about the phasor, so minus of again all these values. When we substitute these values and solve for IC, we will get IC equals to 2 divided by root 3 Ts upon Tp I2 and that will give 120 degree. So this is all about the balance condition. ये हमारे पास में सारी चीज़ें किसके लिए हैं? बैलेंस कंडीशन के लिए. ठीक है. If the load is unbalanced type, then what? Unbalanced load. In case of unbalanced load, जैसे कि in case of balanced load, the angle between I2T and VA is phi and similar to the angle between these two phasors. ठीक है. Unbalanced load में ये फेजर्स एंगल क्या होंगे? अलग अलग होंगे. ठीक है. तो अनबैलेंस लोड का कंडीशन क्या है? सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ दिस वन, फेजर डायग्राम की हेल्प से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें यही मिलेगा. फेजर डायग्राम का ड्रॉ करने का बिल्कुल प्रोसेस वही है, लेकिन अनबैलेंस लोड की कंडीशन पे द इनपुट फेजर्स आर आल्सो अनबैलेंस्ड. ठीक है. बैलेंस लोड की कंडीशन पे इनपुट फेजर्स ऑफ IA, IB एंड IC आर इन balance condition. For unbalanced V2 unbalanced situation on the secondary side, phasor of IA, IB and IC is what? Unbalanced. ठीक है. देख लेते हैं, जैसे हमने पहले भी कंसीडर करके रखा हुआ था, सिमिलर केस हमारे पास में ऐसा ही है. प्रोसेस वही है कि दिस इज व्हाट? दिस इज VA. ठीक है. मैग्नीट्यूड बाय इट इज इक्वल्स टू V2. दिस इज व्हाट? दिस इज VB. मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इक्वल्स टू V2 here. क्लियर. अब यहाँ सिचुएशन क्या है? इन दिस केस दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ व्हाट? I2T for teaser transformer and there is the phasor diagram I2M. मेन के लिए बात की गई. ठीक है. इधर पे क्या है? if this is phi 1 then that one is equals to phi 2. ठीक. तो यही डिफरेंस हमें दिखाई पड़ेगा जब हम अनबैलेंस की कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है. अब वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट इज सिमिलर केस VBC, V of AB and here V of CA
this is point D, if this one is the neutral point, end point. So corresponding to V2T there is a current IA. So यहाँ हमें करंट कौन सी दिखाई पड़ेगी, इधर करंट दिखाई पड़ेगी IA ऐसे, and IA will be parallel to I2T. ठीक, IA में इस तरीके से दिखाई पड़ी. अब इधर पे क्या है, I2M के करस्पॉन्डिंग करंट कौन सी है, दिस करंट IBC. So it will be parallel to I2M. Clear? Or next thing is again to calculate the value of IB. IB की वैल्यू कितनी थी, IB was what, minus of IA divided by 2 plus which value, I2 TS upon TP. So I2 TS upon TP. So हमें इधर पे मिल रहा है क्या, IA divided by 2, negative sign, and both the phasor summation of IA and IBC. इन दोनों का फेजर समेशन हमको क्या मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, IB आ रहा है. इन केस ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन दिस वन वॉज 90 डिग्री. ठीक है, बट अनबैलेंस लोडिंग की सिचुएशन पे ये 90 डिग्री नहीं होगा. प्रोसेस इज द सेम बट दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री. अब ये एंगल चूंकि 90 डिग्री नहीं है तो ये एंगल भी हमारे पास में 120 डिग्री का एंगल नहीं होगा. ठीक है, तो यही चीज हमें देखने को मिलती. अगर IC का केस होगा, इन केस ऑफ IC इट विल बी व्हाट, माइनस वैल्यू. ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज I ऑफ BC. तो IBC इधर पे है तो माइनस ऑफ IBC इधर पे दिखाई पड़ेगा, माइनस ऑफ IBC. एंड नाउ द फेजर समेशन ऑफ दीज टू लाइक दिस will be equals to IC. ठीक है, तो process remains the same, but in case of unbalanced load condition, unbalanced loading is there, the primary phasors also not in the balanced condition. In case of balanced load condition, primary phasors are in balanced condition. In case of unbalanced load condition, the primary phasors also are in the unbalanced condition. This is all about the Scott connection. Scott connection का use क्यों करते हैं? In case of industrial electrical furnaces, we require टू फेज सप्लाई. ठीक है, और इंडस्ट्रीज में हमें जनरली 3 फेज सप्लाई दिया जाता है. ठीक, 3 फेज एंड 2 फेज कन्वर्जन के लिए. ठीक, कंट्रोल 3 फेज कन्वर्जन, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन के लिए भी स्कॉट कनेक्शन का यूज़ किया जाता है. ट्रैक्शन डिवाइसेस में भी हमारे पास में स्कॉट कनेक्शन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट हमको समझ के पढ़ना पड़ेगा. अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल कर दिए या फिर नीचे बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज करिए, जिससे मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या मिल सके, एक तरीका मिल सके कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा सकूं. ठीक है, चैनल अगर आपको समझ में आता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है तो चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए, जिससे आप और आपके साथ साथ और भी आपके फ्रेंड्स कर सकें, इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें. धन्यवाद.